है सुगत दर्शन कि उधर परिकल्पित विकल्प ज्ञान प्रत्यक्षाभास है, वो विकल्प ज्ञान को प्रत्यक्षाभास कहता है, उसका निराकरण कर रहे हैं। भवति किम सुसंवेदम ननु संवेदनादि प्रत्यक्ष बुद्धो विकल्पस्य न सति एव उपलक्षणाति प्रत्यक्ष अवस्था निराकुर्वन् महा। सुसंवेदन जो प्रत्यक्ष है उस सुसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान में विकल्प नहीं है। ओ भाई, सुसंवेदन ज्ञान सुसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान में विकल्प नहीं है। ध्यान दो, ये सामान्य विषय लगते हैं, यही विशिष्ट विषय हैं, और इन विषयों को लेकर के आप अपने उपदेश का, प्रवचन का, व्याख्यान का व्याख्या बनाएंगे तो वह आपका व्याख्यान बहुत ही आकर्षक, स्पर्शक और ग्राहक होगा। श्रोता समझ नहीं पाएंगे पर हिल भी नहीं पाएंगे। श्रोता समझ नहीं पाएंगे पर हिल भी नहीं पाएंगे। वो समझने की कोशिश करेंगे जिसके व्याख्यान में तर्क प्रधान है, परंतु कोरा तर्क नहीं होना चाहिए। कोरा तर्क नहीं होना चाहिए। अन्य प्रमेयों के साथ नमक हो या घी, नमक हो या घी, कोरे दोनों ही नहीं खाए जा सकते। लंबे अधिक नमक भी होगा तो अधिक नहीं खा सकते आप, और घृत भी होगा तो नहीं खा सकते आप। ऐसे ही साहित्य अलंकार है, अलंकार अलंकार का प्रयोग कोई सहन नहीं कर सकता, उसमें पात्र की विवेचना होना चाहिए। इसी प्रकार से जो आप तर्क की बात कर रहे हो, तर्क में धर्म के सिद्धांत होना चाहिए। उन सिद्धांतों की बात करोगे तो तुम्हारा तर्क पाच्य हो जाएगा। और जिसने मात्र क्यों क्यों क्यों, अब कुछ ज्ञानी लोग थे सुब्रसार क्या, तो उनका रास्ते पर आपने मुक्तागिरी से बिहार किया तो रास्ते में कुछ ज्ञानी आए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, उत्तर सुनने नहीं, ऐसा क्यों। तो उनकी प्रज्ञा में क्या आ चुका था कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बन चुके हैं, ऐसा क्यों। फिर किसी ने उत्तर दिया ऐसा क्यों। हमने सोचा अब इनका क्यों सुनते चलो, और जैसे ही चातुर्मास में व्याख्यान प्रारंभ हुआ, सारे क्यों वाले शांत हो गए। बोली अब ऐसा क्यों। ठीक है, तो क्यों का तात्पर्य, कोई प्रश्न बात प्रश्न कर रहे हो, प्रश्न उत्पन्न कर रहे हो तो उसका उत्तर भी तो होना चाहिए। प्रत्यक्ष तो व्यायः सतोपि कल्पनः प्रत्यक्षे से लक्ष्यरन् तत्लक्षण भेदवत्। प्रति संबितो व्याया, प्रति संबितो, इधर देखो, प्रति संबितो, प्रत्येक संबित्ति, प्रत्येक अनुभूति पांचों इंद्रियों से संबित्ति होती है। पांचों इंद्रियों से संबित्ति होती है, मन सहित, असंगी की मन रहित संबित्ति। जैसे कि जो आपका इष्ट है, वो आपने जिसे तुम देखना चाहते थे सामने आती, ओह सरल जी आए एकदम, तो आपने क्या, अरे सरल जी आ गए, राजेश तो कह रहे तो चल नहीं सकते हैं, बोले आ गए। तो आपने जैसे उनको देखा, बोले यही सुरेश सरल जी हैं जिनकी पुस्तकें पढ़ते थे, तो आपने चक्षु के माध्यम से उस जीव की पर्याय का संवेदन किया है। बोलो, प्रवचन सुनते सुनते वक्ता तो बहुत दूर विराजता है, एकदम ताली बजने लगती है, मतलब श्रोता कर्ण इंद्रिय से इतना संवेदन ले रहे थे कि उनके
हाथ चलने लग गए। अब सुनिए, वक्ता के नियोग से हाथ चल सकते हैं तो वक्ता के नियोग से तलवारें भी चलने लगती हैं। इसलिए वक्ताओं का कर्तव्य है कि 24 घंटे बोलते समय इस बात का ध्यान रखें हम कौन से रस में जा रहे हैं। कांटा पैर में चुभ जाए ना बेटा तो सुई के माध्यम से निकालेंगे आप, और विकल्प बुद्धि में चुभ जाए तो शब्दों के माध्यम से निकाले जा सकते हैं। कांटा पैर में चुभ जाए तो सुई चाहिए आपको, बराबर, लेकिन विकल्प चुभ गए मस्तिष्क में, आप विश्वास मानिए शब्द के अंदर बहुत ताकत है। प्रवचन क्या, प्रवचन क्यों सुनते हजारों लोग आकर के, एक पंडाल में हजारों लोग बैठे हुए प्रवचन सुन रहे हैं, क्यों? एक साथ इतने सारे लोगों के मस्तिष्क के कांटे निकल रहे हैं। यदि वक्ता दयालु है तो नहीं, एक साधारण कांटे चुप हो जा रहे हैं, अश्रद्धा खड़ी कर रहे हैं, अश्रद्धान बढ़ा रहे हैं, अश्रद्धान बढ़ा रहे हैं, पर उनको लगता ऐसा है कि हम सफल काम कर रहे हैं। वे सफल काम नहीं कर रहे हैं, वे अपने जीवन की असफलता को प्रकट कर रहे हैं। अपने आप में जो हार चुका होता है वो दूसरे की निंदा करता है। डायरी पर नोट कर देना सुब्रत सागर जी। अहो ज्ञानी, पर निंदा वही करता है जो अपने जीवन से अनुत्तीर्ण होता है। पर निंदा वही करता है जो अपने जीवन से असफल हो चुका है, अपनी असफलता को व्यक्त कर रहा है दूसरे की निंदा करके। समझ में आ रहा है ना? अपनी असफलता को व्यक्त कर रहा है दूसरे की निंदा करके। सफल पुरुष, आप व्यापारी हो, यदि तुम्हारी दुकान लंबी चल रही है, आप भैया से बात करने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम इतने निमग्न अपने अर्थ कमाने में, और यदि आप फुर्सत में भैया के घर गए हो तो वो ज्ञानी जीव है तो समझ जाएगा जरूर आज इनके घर में कोई काम नहीं है, इसलिए 1 घंटे बैठे हैं और सोच ही नहीं रही कि हमको उठना है, मतलब फुर्सत में है। जिस व्यक्ति को काम होता है, जिसको लव शंका भी लगी हो ना, वो तो भाई बात नहीं सुनता, बोले ठहरो भाई ठहरो मैं आता हूँ। तो जैसे लघु शंका दीर्घ शंका लगी हो, आप किसी की सुनना पसंद नहीं कर, बोले मैं आता हूँ, ऐसे जिसके अंदर काम है, अपना निज कार्य विवेचित है, उस व्यक्ति को दूसरे के लिए फुर्सत ही नहीं है, आनंद है। इसलिए प्रत्यक्ष बुद्धो प्रतिसंबितो उत्पत्ति व्याया, प्रत्येक इंद्रिय से संबित्ति ले रहा, ठीक है। तो प्रतिवत संपत्ति संबितो उत्पत्ति व्या, प्रत्येक में अनुभव में आती उत्पत्ति व्या। ओ इधर देखो, इसकी उत्पत्ति वे तो दुनिया ने कह दिया, तुम्हारे विचारों में प्रति समय उत्पत्ति हो रही है और प्रति समय व्यय हो रहा है, और विचारशीलता ध्रुव है। संबित्ति पर गेय अपेक्षा, उत्पत्ति पर गेय अपेक्षा व्यय से आप केवली भगवान का केवल ज्ञान में उत्पाद व ध्रुव आप पर प्रत्येक के निमित्त से समझा पाते हो, ठीक है। इसी प्रकार से संबित्ति जो है, संबित्ति पराश्रय भाव से उत्पत्ति व ध्रुव रूप है, स्वाश्रित से भी उत्पत्ति व ध्रुव है। जो मुनिराज हैं, आप छठवें गुणस्थान की अनुभूति ले रहे हो, सप्तम में जाओगे तो छठवें गुणस्थान की संबित्ति का व्यय होगा और सप्तम गुणस्थान की संबित्ति का उत्पाद होगा, और संबित्ति धारावाहिक चली जा रही है। 8वें गुणस्थान में जाएंगे तो आपको 7वें गुणस्थान की संबित्ति का व्यय हो जाएगा, 8वें की प्रारंभ होगी। इसी प्रकार से क्रम से चलता ही रहेगा कार्य आपका 14वें गुणस्थान तक, बराबर। यदि ये उत्पाद व्यय संबित्ति में नहीं मानोगे तो संबित्ति का सद्भाव ही समाप्त हो जाएगा। यह शांति से बात करने का विषय। अब तुम लगाओ संबित्ति। भैया जिस सुख का संवेदन आपने लिया है वही सुख जो पहले आनंद देता था वैसा नहीं दे रहा। पहले धन कमाने में जो रस टपकता था वैसे ललक नहीं बची। अब स्त्री पुत्र आदि का जो सुख था
वो ललक नहीं बची। अब वो अभी तक इन्होंने लिखा, अब इनका समय लिखने का आ गया है कि एक प्रतिक्षण की अपने पिताजी की संपत्ति लिखें। और वो किस काम में आएगी? वो ऐसे ज्ञानियों के काम में आएगी। हम तो वृद्धों को पढ़ाई करते हैं, इनकी पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। कान तो बहुत लंबे हैं, तो जीना तो है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन धीरे 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 बोले शरीर काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, जो पहले पटल पर जो लिखते थे सामने आता था, वो पटल पे आना समाप्त हो रहा है। तो आखिर में मशीन है, शरीर है, वो क्षीणता की ओर जा रहा है, क्षीणता की ओर जा रहा है। अब जितने मुनिराज आप यहाँ बैठे हैं, आप सबको चाहिए कि अभी दिमाग काम कर रहा है, कर लो अध्ययन। अब तो इनको जैसे सरल जी हैं, जितनी कृतियाँ इन्होंने लिखी हैं उन्हें देख करके आने लूटें। जैसे संपत्ति जिसने कमाई है, संपत्ति कमाई है, अब कमाना का समय गया, अब जो रखी है उसका भोग करो बस। इसी प्रकार से उत्कृष्ट चर्या के पालनहारे अबे मौन ले लें, और मौन लेकर के जो चर्या का पालन किया था, दृश्य श्रुत अनुभूत, तो भोगाकांक्षा का दृश्य श्रुत अनुभूत करेंगे तो पाप का बंध होगा। अपनी साधना का दृश्य श्रुत अनुभूत, उससे मैं डूब रहा हूँ। इसमें सुब्रसार बहुत लाभ है। देखो भैया, हम आप लोगों से बोल रहे हैं और आज की बात बिल्कुल गांठ में बांध लेना। लोक निंदा से बचना है तो इस अवस्था में इनसे बोलेंगे बेटा एक काम कर दो, तो थक जाएगा। आपसे कहेंगे तुम रोज नहीं आओगे मेरे पास, सरल जी के पास भी नहीं जाएंगे आप। अब आनंद क्या है? अब हम कहें कि वृद्ध अवस्था है, सरल जी रोज कहें हमको लाटगंज ले चलो, कहीं हनुमान ताल ले चलो, हमें को कोन्नी ले चलो, कुंडलपुर ले चलो, ये बच्चा तो इनका थक जाएगा। बोले अब क्या? अब नहीं। बहुत अच्छी बात यह है कि जितने तीर्थों की वंदना की है, अब कोई काम तो ही नहीं है, आंख बंद करो, अब वंदना करते रहो। जो जो अच्छे काम कर चुके हो उनको मौन लेके वेदन करो, तो उससे मालूम वृद्ध अवस्था में हमारा सम्मान रहेगा। और जो हम हाय हाय करने वाले थे वो बोलेंगे नहीं, तो हमारे लोगों की दृष्टि में बड़े शांत प्रणामी जीव है। ये रहस्य ही कभी ये पर्याय सभी अभी से आपको स्थापित करना पड़ेंगी। कोई भी संस्कार मत डाल अपनी आत्मा में कि मैं चिड़चिड़ाऊं, गुस्सा करूं। ये अभी तो ठीक लोग हंस देंगे, बाद में यही लोग कहेंगे बोले क्या है साधना का जीवन। और खास कर तुम्हारे पास समय आता है जिस दिन उपास किए हो, शरीर टूट रहा है, अंतरा हो गए हो, आहार की इच्छा थी, आहार नहीं मिला है, उसमें भावों की दशा को संभालना बहुत श्रेयस्कर है। यही समाधि का संस्कार। शरीर को पीड़ा देने लग गया और लंबे समय पीड़ा चल रही है, हमने अनुभव किया, आप विधि लेके निकले, एक दो चक्कर में तो लोग तुम्हारी खूब ध्यान रखेंगे, और जैसे तुम्हें कहीं ज़्यादा चक्कर लग गए तो लोग ही थक जाते हैं। प्रथम चक्कर में जो भीड़ होगी दूसरे में नहीं मिलती। ठीक है, तो यही दृष्टि रहती जीवन की। जब बहुत लंबा रोग हो गया है तो एक दिन ऐसा आता है कि रोगी ही अपने आप में थक जाता रोग से। रोगी ही अपने रोग से थक जाता है। अब कहता अब ठीक, अब जो है अब सो देखते हैं, अब तो अपने आप को संभालना हमको। कर्म का उदय जब आता तीव्र तो आदमी थोड़ा परेशान होता है, वो परेशानी बढ़ती चली जा रही है, फिर वो परेशानी का ज्ञाता बन जाता है। ये है रहस्य, फिर वो परेशानी का ज्ञाता बन जाता है। अब माना कि सुरेश सरल जी हैं, अब ये कितनी सोच रहे हैं मैं अपने पोते जैसा युवा दिखूंगा क्या, पुनः इस शरीर में पुष्ट हो जाऊंगा क्या, कोई संभावना नहीं। अब तो वृद्ध अवस्था है।
तो वृद्ध अवस्था में, अब वृद्ध अवस्था की अनुभूति लेगा जीव तो आनंद में रहिएगा। इनका पुण्य तेज है कि लड़का साहब पीछे खड़ा है, इनका पुण्य तेज है कि इनको राजेश को चिंता हुई, बोले गुरुजी के दर्शन करा। ये बोले मैं जा रहा हूँ, लेके आऊँगा। तो ऐसे तुम दूसरे की चिंता करोगे तो कर्म के संस्कार कहते हैं हम भी तुम्हारे लिए कोई चिंता खड़ा कर देंगे। ठीक है, आएगा क्या हैं? नमोरिंता नमोस्ता नमोनुसवसण अपूर्वानिक स्वाद्य निष्ठापन की सर्वोच्च श्रुत भक्ति का आशम कृपया